lecture, we studied about what is sacrifice and what is gain. Now we are moving towards the sums. तो लिखा है sums of sacrifice और sacrifice का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. sacrifice का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अब बात करते हैं सम की. तो लिखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग profit and loss in the ratio of 5:3:2. They decided to change it to 2:2:1. Find out sacrifice of all partner. तो बच्चों अगर तुम कोई भी सम गिन रहे हो इस चैप्टर का तो तुमको तीन चीज़ ढूंढनी है. सबसे पहले कितने पार्टनर दिए और वो पार्टनर के नाम. सेकेंड चीज़ ओल्ड रेशियो. थर्ड न्यू रेशियो. तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको बच्चों कि सम के स्टार्टिंग में ही आपको नेम ऑफ पार्टनर दे दिए होते हैं. तो इधर दिया एक्स वाई जेड. सो बच्चों मेरे को फर्स्ट थिंग मिल गई कि तीन पार्टनर है और वो तीन पार्टनर के नाम होंगे एक्स वाई एंड जेड. अब बात करते हैं ओल्ड रेशियो की. तो उसके बाद तुमको सब में ऑलवेज एंड ऑलवेज टू रेशियो दिए होंगे. तो उसमें जो पहला वाला जो भी रेशियो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा ओल्ड रेशियो और एंड में जो दिया होगा वो हो जाएगा तुम्हारा न्यू रेशियो. तो वापिस से तीन चीज़ नेम ऑफ पार्टनर एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 2:2:1. अब उसके बाद आपको ऐसे एक कॉलम बनाना है जिसमें नेम ऑफ पार्टनर लिखना है. उसके बाद ओल्ड रेशियो ओल्ड शेयर, न्यू रेशियो न्यू शेयर और उसके बाजू में आपको लिखना है नेम ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड. अब उसके बाद बात करते हैं ओल्ड रेशियो. मैंने बोला था कि 5:3:2 है तो मैंने इधर लिख के देखो ओल्ड रेशियो उसके बाजू में लिख दिया है 5:3:2. दैट मीन्स एक्स का 5 हो जाएगा, वाई का 3 हो जाएगा और जेड का क्या हो जाएगा 2. तो देखो मैंने एक्स के कॉलम में 5 लिख दिए, वाई के कॉलम में 3 और जेड के कॉलम में 2. हाँ, अब उसके बाद अपने फाइंड आउट करते हैं ओल्ड शेयर. तो ओल्ड शेयर का मीनिंग होगा कि जो भी पार्टनर है उसका प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड बाय टोटल. तो एक्स का रेशियो है 5 डिवाइड बाय टोटल 5 + 3 + 2 = 10. सो मैंने लिखा 5 डिवाइड बाय 10. वैसे ही वाई का देखते हैं तो वाई का है 3 अपॉन टोटल 5 + 3 + 2 = 10. जेड की बात करते हैं 2/10. अब बात करते हैं न्यू रेशियो की. तो बच्चों न्यू रेशियो दिया था मेरे को 2:2:1. तो 2:2:1 उसमें एक्स का 2 हो जाएगा, वाई का भी 2 हो जाएगा और जेड का क्या हो जाएगा 1. तो एक्स के कॉलम में लिखे मैंने 2, वाई के कॉलम में लिखे 2, जेड के कॉलम में लिखा है 1. उसके बाद न्यू शेयर. तो न्यू शेयर फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने बोला कि जो भी पार्टनर उसका प्रॉफिट का रेशियो अपॉन टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो एक्स का 2 है अपॉन टोटल 2 + 2 + 1 = 5. सो मैंने लिखा 2/5. वाई की बात करते हैं तो वाई का भी 2 है और 2/5 = 2/5. और जेड की बात करते हैं जेड का है 1 और न्यू शेयर हो जाएगा 1/5. अब बनाना है ऐसा दूसरा कॉलम जिसमें मैंने लिख दिया है नेम ऑफ पार्टनर क्या है और उसके बाद मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लिख दिया है सेक्रीफाइस = ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर और लास्ट के कॉलम में लिखा है सेक्रीफाइस एंड गेन. तो बच्चों मैंने तीन पार्टनर दिए थे मेरे को एक्स वाई एंड जेड. अब तुमको एक्स वाई एंड जेड का सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखना है. तो मेरे को आगे वाले टेबल में मैंने लिखा था एक्स का ओल्ड शेयर था 5/10 तो मैंने लिख दिया 5/10 माइनस न्यू शेयर उसका था 2/5. अब आंसर कैसे लाना है उसकी बात करते हैं. तो देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ऑलवेज एंड ऑलवेज डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 × 5 = 25, 10 × 2 = 20 और फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 10 × 5 = 50. और आपको पता ना चले इसलिए मैंने बाजू में लिख दिया है. सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसा, उसका बाद मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसा और उसके बाद करना है ये वाला. हर एक सम में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्लियर. तो x का हो गया आपका. तो x का होगा 5 × 5 = 25 माइनस 10 × 2 = 20 अपॉन 10 × 5 = 50. सो आंसर आया 25 - 20 अपॉन 50. सो आंसर आया 5/50. अब बात करते हैं y की. तो y का ओल्ड शेयर दिया है आपको 3/10 माइनस न्यू शेयर दिया है 2/5. वैसे वापिस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 5 = 15, 10 × 2 = 20 अपॉन 10 × 5 = 50. तो लिखा है मैंने थर्ड कॉलम में 15 - 20 अपॉन 50. आंसर विल बी -5/50.
50। और जेड की बात करते हैं तो जेड में ओल्ड शेयर दिया है 2/10 माइनस न्यू शेयर दिया है 1/5। वापिस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 1 ज़ा 10 अपॉन 10 5 ज़ा 50। तो लिखा है ना मैंने थर्ड कॉलम में 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 माइनस 10 अपॉन 50 इक्वल्स टू 0 अपॉन 50। अब बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर तुम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आंसर जो भी आंसर प्लस होगा तो उसके बाजू में लिखना होगा आपको सेक्रीफाइस। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा गेन, और आंसर जीरो आ रहा है तो उसके बाजू में लिखना पड़ेगा नो गेन एंड नो सेक्रीफाइस। देखो मैंने इधर लिख के दे दिया है, इफ आंसर इज पॉजिटिव मीन्स प्लस वाला आंसर आ रहा है तो आपको लिखना है सेक्रीफाइस, एंड इफ आंसर इज नेगेटिव यू हैव टू राइट द गेन। तो ये था अपना सम नंबर 1 2 की। तो वापिस से मैं बोल दूँ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब वापिस से सम नंबर 2 देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रपोर्शन, but now they changed their profit and loss ratio to 1:2:3. Find out the sacrifice of each partner. तो बच्चों मैंने फर्स्ट वाले सम में बोला था आपको 3 चीज़ फाइंड आउट करनी है, नेम ऑफ पार्टनर, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो इधर मैंने बोला था सम के स्टार्टिंग में नेम ऑफ पार्टनर दे दिए होते हैं, तो लिखा है ए बी एंड सी। सो 3 पार्टनर दिए मेरे को ए बी एंड सी। अब बात करते हैं ओल्ड रेशियो। तो मैंने बोला था कि ओल्ड रेशियो सम के स्टार्टिंग में दे दिया है, बट इधर लिखा है दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रपोर्शन, मीन्स इन तीनों को इक्वल प्रपोर्शन में प्रॉफिट मिलेगा। अगर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल प्रपोर्शन मीन्स 1:1:1 लिखना है आपको। अगर 2 पार्टनर है तो उनका रेशियो हो जाएगा 1:1। अगर 4 पार्टनर दिए तो उसका इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट होगा 1:1:1:1। और एंड में दिया है 1:2:3, दैट इज योर न्यू रेशियो। तो मेरे को 3 चीज मिल गई, नेम ऑफ पार्टनर ए बी सी, ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो 1:2:3। अब बात करते हैं कॉलम की मीन्स अपना टेबल। तो मैंने बोला था नेम ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो ओल्ड शेयर, न्यू रेशियो न्यू शेयर्स। अब बात करते हैं ओल्ड रेशियो की। तो मैंने बोला इक्वल प्रपोर्शन, तो हर एक के कॉलम में लिख दिया मैंने 1:1:1। अब बात करते हैं ओल्ड शेयर। तो ए का था 1 अपॉन टोटल 1 + 1 + 1 = 3, सो मैंने लिखा 1/3। बी की बात कर रहा हूँ तो बी का भी 1 था अपॉन टोटल 1 + 1 + 1 /3। सी में भी 1/3। न्यू रेशियो दिया था 1:2:3, तो ए के कॉलम में लिखूंगा 1, बी के कॉलम में लिखूंगा 2, सी के कॉलम में लिखूंगा 3। अब उसके बाद फाइंड आउट करते हैं न्यू शेयर्स। तो न्यू शेयर्स में बोला जो भी पार्टनर उसका प्रॉफिट अपॉन टोटल, तो ए का प्रॉफिट है 1 अपॉन टोटल 1 + 2 + 3 = 6, सो मैंने लिखा 1/6। बी की बात करता हूँ तो बी का शेयर है 2 अपॉन टोटल, तो टोटल हो जाएगा 1 + 2 + 3 = 6, तो मैंने लिखा 2/6। एंड सी की बात कर रहा हूँ तो सी का प्रॉफिट है 3 तो अपॉन टोटल दैट मीन 6, सो मैंने आंसर लिखा 3/6। अब उसके बाद वापस अपना कॉलम, नेम ऑफ पार्टनर सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। थर्ड कॉलम का कुछ नेम होता नहीं है, और फोर्थ का हो जाएगा सेक्रीफाइस और गेन। सबसे पहले तीनों पार्टनर के नाम लिख दिए ए बी एंड सी। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हर एक केस में ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 1/3 माइनस न्यू शेयर था 1/6। वापिस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 1 ज़ा 6 माइनस का माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 6 ज़ा 18, सो मैंने लिखा थर्ड कॉलम में 6 - 3 अपॉन 18 = 3/18। बी की बात करते हैं। बी का ओल्ड शेयर था 1/3 और न्यू शेयर है 2/6, सो 1/3 - 2/6। वापिस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 3 6 ज़ा 18, सो मैंने लिखा है ना 6 - 6 अपॉन 18। थर्ड कॉलम देखो आप, और उसके बाद 6 - 6 0। और सी की बात कर रहा हूँ, सी का ओल्ड शेयर था 1/3, न्यू शेयर था 3/6, सो मैंने लिखा है सी = 1/3 -
3/6। वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 1 जा 6, माइनस का माइनस, 3 3 जा 9, सो 6 माइनस 9 अपॉन 3 6 जा 18। सो आंसर लिखा मैंने 6 माइनस 9 अपॉन 18 इक्वल्स टू -3 अपॉन 18। और बच्चों मैंने अभी सम नंबर 1 में बोला कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बाजू में लिखना है आपको सेक्रीफाइस, और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपको लिखना है गेन। तो ए का देखते हैं, तो ए का आंसर प्लस में आ रहा है तो मैंने लिखा है सेक्रीफाइस। बी का क्या आ रहा है 0, सो नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन। और सी की बात करते हैं, आंसर क्या आ रहा है माइनस, माइनस मीन्स आपको लिखना पड़ेगा गेन। तो ये था अपना सेक्रीफाइस के सम।